अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 8.2। अब देखें 8.2 का बेसिक क्वेश्चन है क्या। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सर आपको क्या करना है, आपको इक्वेशन सॉल्व करनी है और बाय यूजिंग क्या करना है, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। तो याद रखिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें बेसिकली याद रखिएगा जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है वो क्या होती है, 2। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होती है, 2। और इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, यानी कि याद रखिएगा जो आपके पास स्क्वायर टर्म का कोफिशिएंट होगा वो a होगा, जो x टर्म का कोफिशिएंट होगा b होगा, और जो नंबर बच जाएगा वो बेसिकली क्या हो जाएगा, c। और इसमें एक बात मैं आपको समझा दूं, याद रखिएगा c भी 0 हो सकता है, b भी 0 हो सकता है, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, a 0 नहीं हो सकता। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर a की टर्म ही 0 हो गई तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहेगी। ठीक है, अब ये तो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बेसिकली हम यूज़ करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला बेसिकली होता है क्या है सर, अगर तो मेरी इक्वेशन में जो वेरिएबल है वो x है तो मैं यहाँ मेंशन करूँगा x, लेकिन अगर इक्वेशन में वेरिएबल y हुआ, z हुआ, तो आपको यहाँ मेंशन करना पड़ेगा y और z। ठीक है, अब उसने का फॉर्मूला है क्या भाई, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। ठीक है, और एक और बात समझा दूं मैं आपको, अगर इक्वेशन में लिखा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग, तो इसका मतलब ये कि वो आपसे कह रहा है कि आप इसमें से क्या कीजिए, अननोन की क्या फाइंड कर लीजिए, वैल्यू। अननोन की वैल्यू फाइंड करने का मतलब आपको वेरिएबल की क्या फाइंड करनी होगी, वैल्यू फाइंड करनी होगी, यानी कि x की। अब जैसे ही हमने क्वेश्चन देखा तो हमने क्वेश्चन को पहले जनरल फॉर्म में मेंशन कर दिया, सर x², उसके बाद क्या है माइनस का 2x, और जनरल फॉर्म के लिए सर यहाँ पे क्या चाहिए, 0, तो ये प्लस का 15 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 15, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 के इक्वल। ठीक है, अब बताएं इसमें आपको क्या क्या गिवन है। उसने कहा सर x² का कोफिशिएंट यहाँ तो कुछ नहीं है, तो मैं क्या सपोज कर लूँगा, a क्या है 1। सर x का कोफिशिएंट क्या है, उसने कहा सर -2, और सर जो बेसिकली बचा मेरे पास नंबर वो क्या हो गया, उसने कहा वो गया c, यानी कि आ गया माइनस का 15। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि याद रखिएगा आपको स्क्वायर वाले के साथ जो होता है वो a होता है, जो सिंपल x के साथ होगा वो b होगा, और जो बच जाएगा वो क्या हो जाएगा, c। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं मेंशन करूँगा क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला बेसिकली होता है क्या है, मेरे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट, आगे क्या है b², फिर मेरे पास क्या आएगा माइनस का 4ac, और डिवाइड में मेरे पास क्या आएगा, डिवाइड में मेरे पास आएगा 2a। ठीक है, चलें भाई आगे बढ़ते हैं। माइनस, अब बताएं b की जगह मैं क्या लिखूंगा, b की जगह लिखूंगा माइनस का 2, तो मैंने मेंशन किया माइनस का 2, फिर मेरे पास क्या आया प्लस माइनस, फिर क्या आया भाई अंडर रूट। अब -b है तो इसका मतलब -b नहीं है, ये सिंपल b है, b का स्क्वायर है, तो उसका मतलब b की जगह पे क्या जाएगा माइनस का 2। 4a की जगह पे क्या मेंशन करेंगे 1, और c की जगह मेंशन किया आपने माइनस का 15। डिवाइड बाय मेरे पास क्या आ गया, डिवाइड बाय मेरे पास आ गया 2, और a की जगह पे क्या मेंशन कर दूंगा, मैं मेंशन कर दूंगा 1। ठीक है, आगे बताइए। उसने कहा सर ये माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा प्लस, फिर बताइए प्लस आया, साथ में माइनस आया, फिर मेरे पास क्या गया अंडर रूट। ठीक है, अंडर रूट 2 का स्क्वायर क्या होगा 4। सर ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, मैं 15 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा। ठीक है, 15 4 क्या हो जाएगा 60, नीचे 2 1 क्या आ जाएगा 2। आगे बताइए क्या आया, 2 आया, फिर मेरे पास क्या आया प्लस माइनस आया, दोनों को प्लस करूंगा तो क्या आ जाएगा 64, और डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, डिवाइड बाय आपके पास आ जाएगा 2। इसको फर्दर सॉल्व कीजिए। अब फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल सा 2 आया, प्लस माइनस भी एज इट इज़ आएगा। कैलकुलेटर में जाएं, 64 का रूट फाइंड कीजिए, तो जैसे ही 64 का आप रूट फाइंड करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा 8। क्या आ जाएगा 8। वो अलग बात है कि हमारे स्टूडेंट को वैसे ही पता होगा कि देखें सिंपल होता है, किसका स्क्वायर करूँ कि 64 आ जाए, उसने कहा 8 का, तो 64 का रूट क्या होगा 8। अब उसने कहा सर बेसिकली 8 से पहले क्या है, 2 साइंस हैं, क्या हैं 2 साइंस। तो अगर 2 साइंस है तो मैं क्या करूँगा, मैं एक काम करूँगा, पहले किस में सॉल्व कर दूंगा, प्लस में, यानी कि 8 से पहले कितनी साइन है 2, तो एक दफ़ा किस में लिखेंगे प्लस में, और एक ही दफ़ा किस में मेंशन कर देंगे माइनस में। ठीक है, मतलब जैसे कि अब मैं यहाँ मेंशन करूँगा सर x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, जो 8 प्लस में था वही 8 किस में आ जाएगा माइनस में, नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा डिवाइड बाय 2।
अब कुछ नहीं कीजिए, दोनों को प्लस कीजिए, प्लस करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा 10 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2, और जैसे ही डिवाइड करेंगे तो उसके बाद क्या हो जाएगा, उसने कहा सर 2 1 ज़ा 2 होगा, 2 5 ज़ा क्या हो जाएगा 10, यानी कि बेसिक मेरे पास जो x की वैल्यू आ जाएगी वो बेसिकली क्या आ जाएगी 5, क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी। ये आ गई मेरे पास x की फर्स्ट वैल्यू। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं फाइंड करूँगा x की सेकेंड वैल्यू। अब सेकेंड वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे सर, 8 में से मैं 2 माइनस करूँगा तो क्या बचेगा 6, और एक बात याद रखिएगा, बड़े नंबर की साइन है कि बड़ा नंबर 8 है तो 8 की साइन क्या हो गई, माइनस हो गई। उसके बाद क्या किया आपने, उसके बाद कैंसिल आउट किया, आपने कहा 2 1 ज़ा 2, साथ में क्या आ गया 2 3 ज़ा 6, यानी कि बेसिकली x की सेकंड वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, x की सेकंड वैल्यू मेरे पास आ गई -3। ठीक है, x की सेकंड वैल्यू मेरे पास क्या आ गई -3। तो x की मेरे पास दोनों वैल्यूज़ आ गई, तो जब दोनों वैल्यूज़ आ गई तो अब मैं मेंशन कर दूंगा आंसर, यानी कि सॉल्यूशन सेट, जो सॉल्यूशन वो मांग रहा था वही दे देंगे। तो पहला आंसर क्या आ गया 5, दूसरा आंसर क्या आ गया -3। ये दोनों वैल्यू बेसिकली याद रखिएगा x की है। ठीक है, जिस जो इक्वेशन में आपको x दिया हुआ था ना, इसकी वो दोनों वैल्यूज आपने क्या कर ली, फाइंड कर ली। ठीक है, अच्छा याद रखिएगा एक बात, जो वैल्यू आ रही है बेसिकली अगर आप उसको पुट करेंगे तो आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई, मतलब लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल हो जाएगी, राइट हैंड साइड के। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे, अब मूव करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट पे। तो स्टूडेंट्स अब स्टार्ट करेंगे इसका पार्ट नंबर 2, जो कि बहुत आसान होने वाला है। देखें पार्ट नंबर 2 बेसिकली है क्या, मेरे पास क्वेश्चन क्या आ गया, मेरे पास क्वेश्चन आ गया भाई 10x², फिर मेरे पास क्या है भाई प्लस 19x, लास्ट में क्या आ गया -15 इक्वल्स टू क्या हो गया 0। तो इत्तेफाक से उसने आपको दी हुई जनरल फॉर्म। अब जनरल फॉर्म जब उसने आपको दे दी तो अब आप क्या करेंगे, बना के दी है तो x² के साथ कौन है, तो उसने कहा 10, तो a आपके पास हो गया 10, b मेरे पास क्या हो जाएगा 19, और सर बेसिकली c मेरे पास क्या हो जाएगा -15। समझाइए, जो सर स्क्वायर वाले के साथ होता है a होता है, जो x के साथ होगा b हो जाएगा, और जो बच जाएगा वो क्या हो जाएगा c। अब उसने कहा सर इसके बाद में क्या करूंगा, मैं सिंपल क्वाड्रेटिक फार्मूला मेंशन करूंगा। क्या होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला, -b प्लस माइनस, फिर मेरे पास क्या आएगा b² -4ac डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, डिवाइड बाय आ जाएगा 2a। ठीक है, डिवाइड बाय क्या आ गया 2a आ गया। चलें अब इसको काम कीजिए, यूज़ कीजिए। कैसे यूज़ करेंगे सर, मेरे पास आ गया माइनस, अब b की जगह मैं क्या लिखूंगा, b की जगह लिखूंगा 19, फिर मेरे पास क्या आया प्लस माइनस। ठीक है, अंडर रूट आ गया b², तो किसका स्क्वायर हो जाएगा 19 का स्क्वायर हो जाएगा, आगे जाएंगे -4, a की प्लेस पे 10 आ जाएगा, और c की प्लेस पे मेंशन कर देंगे -15। कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ आप क्या करेंगे, वैल्यूज प्लेस करेंगे। 2a की जगह क्या मेंशन करेंगे, a की जगह मेंशन कर देंगे 10। ठीक है, चलें आगे मूव करते हैं। उसने कहा सर जैसे हम फर्दर आगे मूव करेंगे तो मेरे पास क्या आ गया -19, फिर मेरे पास क्या आया प्लस माइनस आया, अंडर रूट आ गया, तो जैसे ही 19 का स्क्वायर करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा 361। कैलकुलेटर में जाएंगे, 19 का क्या कर देंगे आप स्क्वायर, तो 19 का स्क्वायर क्या होता है भाई 361 होता है भाई। अब आपने मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, जैसे ही आपने कहा सर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा 600। ठीक है सर, डिवाइड में क्या आ रहा है 10 2 क्या आ गया 20। चलें अब फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। तो मेरे पास क्या है, मेरे पास आ गया -19, फिर आया प्लस माइनस अंडर रूट, जैसे ही प्लस करूंगा तो क्या आ जाएगा 961, डिवाइड बाय मेरे पास क्या आ जाएगा, डिवाइड बाय मेरे पास आ जाएगा 20। अब मैं सिर्फ रूट फाइंड करूंगा किसका 961 का, तो जैसे ही आपने कैलकुलेटर से रूट फाइंड किया 961 का तो मेरे पास क्या आ गया 31। क्या आ गया भाई 31। और सर बात वो ये कि सर x की कितनी वैल्यूज आ गई, 2, एक प्लस में आ रही होगी, दूसरी किससे आ रही होगी माइनस से। अब क्या करेंगे, अब 1 बाय 1 आप क्या करेंगे सॉल्व, क्या करेंगे 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। अब कैसे सॉल्व करेंगे 1 बाय 1, पहले मैं ले लूँगा सर x इक्वल टू क्या हो जाएगा -19, जो 31 होगा वो किस में आएगा प्लस में, आ गया भाई प्लस में। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद आप करेंगे x इक्वल टू क्या हो जाएगा -19, वही 31 किस में आ जाएगा माइनस में, डिवाइड बाय मेरे पास क्या आ जाएगा, डिवाइड बाय मेरे पास आ जाएगा 20। ठीक है, अब आगे जाइए भाई, प्लस माइनस क्या हो जाएगा -31 में से मैं 19 जैसे ही माइनस करूंगा तो मेरे पास रिमेनिंग क्या बचेगा 12, डिवाइड में मेरे पास क्या है, डिवाइड में मेरे पास है 20। अब कैंसिल आउट कीजिए, तो मैं कैंसिल आउट करूंगा तो 4 5 20, और आगे क्या आ जाएगा 4 3 12, यानी कि बेसिकली वैल्यू मेरे पास जो x की आ जाएगी फर्स्ट वैल्यू वो क्या आएगी 3/5। तो x की जो फर्स्ट वैल्यू है वो मेरे पास क्या आ गई भाई, वो मेरे पास आ गई 3/5 आ गई। ठीक है,
अब मैं करूँगा सेकेंड वैल्यू फाइंड। अब क्या करेंगे, अब उसने कहा माइनस माइनस प्लस करेंगे, 31 में 19 प्लस करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा 50। दोनों में से बड़ा नंबर कौन है, उसने कहा सर बड़ा नंबर बेसिकली मेरे पास है 31, और 31 की साइन क्या हो गई माइनस। चाहे तो सिंपल एक काम कर लीजिए, 0 से 0 कैंसिल कर लीजिए, तो बेसिकली आपके पास जो वैल्यू ऑफ एक्स आएगी वो मेरे पास क्या आ जाएगी, माइनस का 5/2। बेसिकली वो क्या आ जाएगी, माइनस का 5/2 आ जाएगी। अच्छा एक बात मैं आपको समझा दूं कि आप यहाँ कॉमा लगाएं या लाइन ड्रॉ करें तो ऐसी कोई मसले वाली बात है नहीं, ठीक है। तो बेसिकली मेरे पास क्या हो गया, मेरे पास आ गया आंसर, एक्स से कितने आंसर आ गए 2। पहला आंसर मेरे पास क्या आया 3/5, और मेरे पास दूसरा आंसर क्या आ गया माइनस का 5/2। तो यही मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 प्रॉपरली समझ आ गया होगा। अब मैं कहाँ मूव करूँगा, इसके पार्ट नंबर 3 पे। तो स्टूडेंट्स अब स्टार्ट करेंगे इसका पार्ट नंबर 3 जो कि बहुत आसान होने वाला है। देखें पार्ट नंबर 3 बेसिकली है क्या। देखें भाई हमने क्वेश्चन रिराइट किया x²। अब प्रॉब्लम वही कि आपको किस में चेंज करना है, जनरल इक्वेशन में। जनरल इक्वेशन में पहले कौन आता है x², फिर कौन आएगा x, फिर आएगा कांस्टेंट। तो उसने कहा सर पहले स्क्वायर टर्म आ गई, अब ये माइनस के x को जब मैं यहाँ शिफ्ट करूँगा राइट हैंड साइड पे तो क्या हो जाएगा +x, और ये +1 जब शिफ्ट करवाएंगे तो क्या बन जाएगा -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो जनरल फॉर्म में मैंने चेंज कर लिया। अब मैं पिक करूँगा ABC। तो बेसिकली मुझे बताएं वैल्यू ऑफ a क्या है। उसने कहा सर x² का कोफिशिएंट यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या सपोज कर लेंगे 1। सर आगे बताएं b x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या, उसने कहा सर कुछ नहीं तो मैं क्या सपोज कर लूँगा 1। और सर बेसिकली c मेरे पास क्या हो जाएगा, अगेन आ जाएगा -1। c की साइन क्या है, माइनस है, तो याद रखिएगा साथ में क्या आ गया 1। सर याद रखिएगा अगर माइनस साइन किसी के साथ होगी तो लाजमी मेंशन कीजिए, गलती से भूल मत जाइएगा। अब उसने कहा सर मैंने ABC मेंशन कर दिया। अब मेंशन करूंगा मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है भाई, -b प्लस माइनस, आगे बताइए क्या है, अंडर रूट कौन है, उसने कहा सर b² - 4ac डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, डिवाइड बाय आ जाएगा 2a। ठीक है आगे बताइए, माइनस मेरे पास एज इट इज़ आ गया, ठीक है माइनस आ गया मेरे पास। फिर बताएं b, उसने कहा b की प्लेस पे आ जाएगा सर 1, फिर क्या आएगा प्लस माइनस, फिर आगे जाइए अंडर रूट b² यानी कि 1 का स्क्वायर -4, a की प्लेस पे क्या आ जाएगा 1 और c की जगह पे क्या आ जाएगा -1, डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, डिवाइड बाय आ जाएगा 2a, तो a की जगह पे क्या आ गया 1। आगे बताइए, उसने कहा सर मेरे पास आ गया -1 प्लस माइनस, फिर आगे बताइए अंडर रूट 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, आगे बताइए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। मैं तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, तो बेसिकली मेरे पास क्या आ गया 4। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 ज़ा क्या आ जाएगा 2। फिर मेरे पास क्या आया, फिर मेरे पास आ गया माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट 4 में 1 प्लस करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा भाई, आ जाएगा 5। अब उसने कहा सर प्रॉब्लम ये आ रही है कि अभी तक तो आपके पास आप रूट फाइंड करते थे, लेकिन अब प्रॉब्लम ये आ रही है 5 आ रहा है, और 5 का मैं रूट लूँगा तो किस में आ रहा है, पॉइंट में आ रहा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहीं स्टॉप करना पड़ेगा। अब स्टॉप करना पड़ेगा यहीं पे, क्योंकि बेसिकली रूट किस में आ रहा है, पॉइंट में। अगर पॉइंट में नहीं आ रहा होता तो मैं क्या करता, इसको फर्दर सॉल्व करता। ठीक है, तो एक्स की पहली वैल्यू मेरे पास आ गई क्या, अंडर रूट प्लस में। अब क्या करेंगे, दूसरी वैल्यू निकालेंगे, और दूसरी वैल्यू क्या मेंशन करेंगे, x = -1। लेकिन अब क्या होगा, अंडर रूट तो आएगा लेकिन किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो क्या होगा, मेरे पास x की दोनों वैल्यूज आ गई। कितनी वैल्यूज आ गई, दोनों, एक आ गई प्लस में, दूसरी किस में आ गई, माइनस में। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं सिंपल मेंशन कर दूंगा इसका सॉल्यूशन सेट। और ये कितना आसान था कि इसको आपको सॉल्व भी नहीं करना पड़ा। पहला क्या आ गया, -1 प्लस अंडर रूट 5 डिवाइड बाई 2। ठीक है, और दूसरा रूट बेसिकली मेरे पास क्या आ गया, -1 माइनस अंडर रूट 5 डिवाइड बाई क्या आ गया, 2 आ गया। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 एंड पार्ट नंबर 3। तो ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और इसकी भरपूर प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि याद रखिएगा 8.2 से ऑलमोस्ट 100% क्वेश्चन पेपर में आता है शॉर्ट में। तो आप इसकी भरपूर प्रैक्टिस कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि आप किन टॉपिक्स पर वीडियो देखना चाहते हैं।